बार जो करे वंदना वह भी पुण्यवान सच में। ऊंचा पर्वत पार्श्वनाथ गिर नाम से जाना जाता है। जिन शासन का सबसे पावन तीर्थ माना जाता है। जब प्रत्यक्ष करे यात्रा उस पुण्य का वर्णन क्या करना, लेकिन प्रतिदिन भी परोक्ष में गिर का ध्यान किया करना। आँख बंद कर करो कल्पना मेरी यात्रा शुरू हुई। प्रातः काल चले सब यात्री जय जयकारा शुरू हुई। यहाँ से अपनी वंदना प्रारंभ हुई। सुबह सुबह में 12 या 2 बजे हम चल रहे हैं। एक हाथ में छड़ी दूसरे में चावल की झोली है। ज्यादातर सब पैदल है पर किसी किसी की डोली है। कभी न चलने वाले भी हिम्मत कर पर्वत चढ़ते हैं। पार्श्व प्रभु के पास पहुँचने हेतु कदम बढ़ चलते हैं। अब अपने एक हाथ में क्या है, छड़ी है और दूसरे में चावल की झोली है। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। बहुत से डोली में भी है, बहुत से पैदल भी चल रहे हैं। चढ़ते चढ़ते 8 किलोमीटर कांपत जब तय होता, दाएं हाथ तरफ तक एक चोपड़ा पुण्य दर्शन होता। वहाँ दिगंबर जिन मंदिर संस्कृति की अमिट धरोहर है। पार्श्वनाथ चंदन प्रभु पाओ बल की मूर्ति मनोहर है। चोपड़ा कुंड आ चुका है। 8 किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी है। वहाँ पर चोपड़ा कुंड में पार्श्व प्रभु, चंदा प्रभु और बाहुबली भगवान की मूर्ति का हमने दर्शन कर लिया है। हम आनंदित हो चुके हैं। उस मंदिर में रुक कर अपने प्रभु का दर्शन कर लेना। सुंदर बनी धर्मशाला में इच्छा हो तो ठहर लेना। मंदिर दर्शन करके फिर यात्रा प्रारंभ करो अपनी। बाएं हाथ चलो चढ़कर जहाँ गौतम स्वामी टोक बनी। गौतम स्वामी टोक पर पहुँचने वाले हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अंधेरा है, अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे हम गौतम स्वामी टोक पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पहुँचकर ठंडी ठंडी हवा थकान मिटाती है। गणधर चरण वंदना से यात्रा की शक्ति आती है। प्रथम टोक हुई पास में, द्वितीय टोक कुंतु जिनकी। तीर्थंकर क्रम में यह पहली टोक नमो कुंतु प्रभु की। गौतम स्वामी गणधर के दर्शन हो चुके हैं। उनके चरणों की हमने वंदना कर ली है। पास ही पास में सेकेंड टोक कुंथुनाथ भगवान की है। वहाँ पर हमने 3 परिक्रमा लगाई है। ऊर्ध्वगमन में देखा है और भगवान के चरणों में 3 बार त्रिकोण नमस्कार किया है। इन टोकों के दर्शन से उपवास का फल प्रारंभ हुआ। त्रय प्रदक्षिणा देने से आगे शुभ गति का बंध हुआ। शुभ भावों से आगे बढ़कर टोक तीसरी आती है। श्री नमीनाथ जिनेश्वर की वंदना सहज हो जाती है। अब तीसरी टोक नमीनाथ भगवान की, उनके भी दर्शन हो गए हैं। अब चौथा नाटक कूट तीर्थंकर अरे नाथ का आया
अरहनाथ भगवान की टोक आ गई है, उनके भी दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद मल्लीनाथ भगवान की टोक के भी दर्शन, चरणों की वंदना कर लिए। श्रेयांसनाथ भगवान के भी दर्शन कर लिए हैं। सबकी टोक पास पास में है, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब पास पास टोके हैं। इन सब का वंदन कर मैंने सिद्ध शिला को नमन किया, यहाँ विराजे सिद्धों को अपने मन में स्मरण किया। थकना नहीं अब पुष्प ढंट की, सप्तम टोक पे चलना है। आगे चढ़ने हेतु वहीं से आत्म शक्ति भरना है। यात्री, सभी यात्री हमको रास्ते में मिल रहे हैं, सभी होड़ लगाए हुए हैं कि हम पांचनाथ भगवान के चरणों की ओर जाना है। तो उसके पहले पुष्पनाथ भगवान की टोक आती है, उस टोक पर हम चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और वहीं से हमारे अंदर अब शक्ति आ रही है और हम आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पुष्पदत्त प्रभु के चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर नमन किया और चले 8वीं टोक पर पद्म प्रभु का शरण लिया। 9वीं टोक विराजे मुनि सूरत जिनके चरण कमल, इन सबके पावन पद में श्रद्धा से मैंने किया नमन। अब पुष्पनाथ भगवान के चरणों में भी नमस्कार हो चुका है। अब इसके बाद पद्म प्रभु भगवान 8वीं टोक भी हमारे दर्शन हो चुके हैं। मुनि सूरतनाथ भगवान के भी चरण कमलों की वंदना कर चुके हैं। अब आगे आगे हमें 3 किलोमीटर की यात्रा और तय करनी है और आगे आएंगे चंदा प्रभु भगवान। हे भव्यात्मन अब 10वीं चंद प्रभु टोक में चलना है। पहले तोड़ तोड़ कर उतरो, फिर ऊंचाई चढ़ना है। चंद प्रभु मंदिर में जाकर चरण वंदना करना है। अपने सारे सुख दुख को प्रभु चरण भेंट कर कहना है। चल रहे हैं धीरे धीरे, चंदा प्रभु टोक का इंतजार है कि कब चंदा प्रभु टोक आएगी। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने में थकान भी लग रही है, पानी प्यास लग रही है, लेकिन मन में संकल्प करके चल रहे हैं कि हमारे 4 प्रकार के आहार जल का त्याग है। हमें तो चंदा प्रभु भगवान के चरण की वंदना करनी है और चंदा प्रभु भगवान के चरणों की वंदना कर लेते हैं। अब नीचे उतरते और आदिनाथ भगवान की चरणों की तरफ जाते हैं। अब 11वीं टोक पे चल गए, ऋषभदेव को नमन करो। गिर के नाश से मुक्त हुए जा, उनके चरण चिन्ह प्रणमो। शीतल जिनवर की है 12वीं टोक प्रसिद्ध कही, मन वचन से वर्णन कर पाओ यात्रा का पुण्य सही। ऋषभदेव भगवान की बहुत बड़े बड़े व्हाइट कलर की चरण कमलों की वंदना कर चुके हैं। पास ही में शीतलनाथ भगवान की भी टोक के दर्शन मन वचन तन से वंदन करके हमने यात्रा का पुण्य थोड़ा बहुत कमा लिया है। श्री अनंत तीर्थंकर का 13वां कोट स्वयंभू है, उनके चरणों में श्रद्धायुत शीश झुकाकर बंधु में। संभव जिनवर का चूरमा धवल कूट बाना चाहता, वासुकुच जिसका पंडरवा टोक सभी को सुखदाता। शीतलनाथ भगवान के बाद पास ही सामने अनंतनाथ भगवान की टोक बनी हुई है। उनके चरणों में भी श्रद्धा से नमन वंदन कर लिया है। धीरे धीरे हम चलते गए। संभवनाथ भगवान की टोक जो धवलकुट का टोक है उसके भी दर्शन कर लिए हैं और जो वासुपुज्य भगवान इसके बाद में है, जहाँ 3 चरण बने हुए हैं व्हाइट कलर के, उनके भी दर्शन करके हमने सुख की प्राप्ति कर ली है। इनको वंदन कर आगे अभिनंदन प्रभु के पास
चलो, बंदर चिन्ह सहित उन प्रभु की टोक पे बंदर से न डरो। अभिनंदन भगवान की टोक पर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ बंदर दिखाई दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भगवान के चरणों के पास कैसे जाएं, चावल कैसे चढ़ाएं। बंदर ने हमारी झोली को झपट ना लें, लेकिन फिर भी प्रयास करके उन भगवान के चरणों को छूने की तमन्ना है। हम बढ़ रहे हैं और अभिनंदन भगवान के चरणों की वंदना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभिनंदन के चरणों में कर नमन, चलो जल मंदिर तक, चढ़ा वहां से जहाँ है गौतम गणधर की टोक प्रथम। अभिनंदन भगवान के दर्शन करके धीरे धीरे हम खुश हो रहे हैं कि अब जल मंदिर आने वाला है। यहाँ पर हम जलपान करेंगे और वही जगह जहाँ से गौतम गणधर के दर्शन किए थे वही जगह आने वाली है। फिर 70वीं टोक से अपनी अगली यात्रा करना है, धर्मनाथ प्रभु के चरणों में नमन सभी को करना है। सुमतिनाथ का 18वां टोक है अब चित्रकूट कहाँ, 9 करोड़ 32 लाख उपवास का फल मिलता है यहाँ। अब हम सोचते हैं कि गौतम गणधर की टोक के आसपास में ही सारे टोके बनी हुई, तो क्यों ना हम उन यात्रा को न करके हम सिर्फ यहीं पे कर लेते हैं, धर्मनाथ और सुमतिनाथ भगवान की। पर हमने पूरी यात्रा की, धर्मनाथ भगवान के चरणों में भी नमस्कार किया और सुमतिनाथ भगवान के पास में टोके उनका भी दर्शन किया। इनके टोकों के दर्शन करने से 9 करोड़ 32 लाख उपवास का फल मिला। अब आगे चलते हैं शांतिनाथ भगवान के चरणों में। 19वां ही टोक शांति जिन का जो यहाँ से मोक्ष गए, 9 करोड़ से अधिक मुनि इस कुंदकूट से मोक्ष गए। शांतिनाथ के संग सब मुनियों को श्रद्धा से नमन किया, पुनः 20वीं टोक पे जाकर वीर प्रभु की शरण लिया। शांतिनाथ भगवान की टोक के भी दर्शन हो गए। सारी टोके पास पास में बनी हुई है, बड़ा आनंद आ रहा है, चलना थोड़ा कम पड़ रहा है। शांतिनाथ भगवान के भी दर्शन हो गए। पास में महावीर भगवान की टोके, उनके भी दर्शन कर लिए। अब तो बड़ा आनंद आ रहा है। अब तो पार्श्वनाथ भगवान की टोक बहुत पास में ही है। अब सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक पर चलते हैं। श्री सुपार्श्व तीर्थंकर 21वीं टोक पर राजे हैं, कहते यहाँ की मिट्टी से रोग सभी नश जाते हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक आ चुकी है। कहते हैं कि सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक है, वहाँ की मिट्टी को ले जाते हैं तो सभी लोग नाश हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर हम चढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं पास में लोग मिट्टी को थैली में भर भर करके ले रहे हैं। हमने भी सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों की वंदना की और वहाँ की मिट्टी को खुदवा करके थोड़ी मिट्टी हम भी अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमको इनका वंदन करके पास में विमलनाथ की टोक चलो, 22 टोक गणम कर अजितनाथ के निकट चलो। थके कदम से 23-20 टोका का वंदन कठिन तो है, लेकिन यात्रा पूरी करने का शुभ भाव हृदय में है। धीरे धीरे चढ़कर आखिर अजितनाथ तक पहुँच गए, उन चरणों में नमन किया, फिर नेमिनाथ जी को प्राप्त हुए। अब नेमिनाथ भगवान की टोक आ चुकी है, जहाँ पर 5 चरण बने हुए हैं। सफेद कलर के 5 चरणों की वंदना कर रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि अब तो नेमिनाथ भगवान के बाद सीधी पार्श्वनाथ भगवान की टोक है। इन 24 टोक पे
यहाँ होती। अब पार्श्वनाथ टॉप पर पहुंच चुके हैं, बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं। इतना आनंद आ रहा है, कोई फोटो ले रहा है तो कोई किसी से फोटोग्राफी करवा रहा है। और पार्श्वनाथ भगवान के ब्लैक कलर के चरणों की वंदना करके मन को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मेरी वंदना यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। कुछ क्षण ध्यान करो नीचे गुफा में स्थित चरण नमो, खुशी खुशी वंदना पूर्ण कर पर्वत से नीचे उतरो। गुफा में जाकर के पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की वंदना की। वहाँ इतनी शांति है, ध्यान करने लोग बैठे हुए हैं। कोई पार्श्वनाथ भगवान की चरण की पास बैठ करके पूजा रचा रहा है, तो कोई चरणों की वंदना कर रहा है, जाप आदि कर रहे हैं। और यही वंदना आत्मा की भव्य शक्ति बतलाती है, तभी चंदना मति सभी में भक्ति स्वयं आ जाती है। भगवन इस सम्मेद शिखर का पुनः पुनः दर्शन पाऊं, यही भावना है मन में, सिद्धों के गुण में रम जाऊं। इसी क्षेत्र से कभी मुझे निर्वाण धाम भी मिल जावे, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवावे। हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की वंदना करके हम नीचे उतर रहे हैं, तो यही भावना भा रहे हैं कि हे भगवान, हम भी यहीं से निर्वाण को प्राप्त करें और बार बार इसी सिद्ध क्षेत्र की यहाँ से असंख्यात मोक्ष रहें। ऐसे मुनियों की हम वंदना करने दोबारा आए, बोल रहे हैं पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी। यही है भावना, यही भावना, यही भावना हमारी है। ऐसा करते हुए हमारी वंदना पूरी हो चुकी है। अब हम प्रतिक्रमण करेंगे। आंखों को बंद ही रखना, खोलना नहीं। प्रतिक्रमण जो आज तक हमने सारे विकल्पों को छोड़ करके आप आंखों को बंद कर लो, दोनों हाथों को जोड़ लो। आज तक हमने जितने भी पाप किए हैं उन सब पापों के प्रायश्चित के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। बयान करते हैं हम अपने पापों का अपने प्रभु के सामने। पापों के बखान का नाम ही प्रतिक्रमण है, कुकृत्यों के विमोचन का नाम ही प्रतिक्रमण है। वास्तव में कहा जाए, स्वयं के प्रति की हुई निंदा, गर्ह, आलोचना का नाम प्रतिक्रमण है। अब तक जितने भी हमने पाप किए भगवान, मैं उन पापों को धोने के लिए आपके सामने प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। हे जिनेन्द्र, हे देवादिदेव, हे वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, हे अरिहंत प्रभु, अब मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ पापों के प्रक्षालन के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए। अब मैं प्रतिक्रमण करूँगा। हे जिनेन्द्र, हे परमेश्वर, हे परमपिता, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, मैं पामर हूँ, मैं दुराचारी हूँ, दुष्ट हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मूढ़ हूँ, सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओहो, आप ही भगवान केवल ज्ञानी हो, घट घट के अंतर्यामी हो। क्या मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूँ तो क्या छुपा सकता हूँ? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना तो वैसा ही है जैसे कपास के ढेर से अंगार को छुपाना। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं की निंदा और गर्हा करता हूँ। सर्वश्रेष्ठ माँ, सर्वपुरुष माँ, मैं सभी
जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। आपको चिंतन करना है कि आप सभी जीव से क्षमा मांग रहे हैं। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अरति से कोई पाप हुआ हो तो मेरे वह सभी पाप कर्म मिथ्या हो गए। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए। हाय हाय, मैंने पाप कर्म का चिंतन किया। हाय हाय, मैंने दुष्ट मर्म बेहद कुत्सित वचन कहे। इस प्रकार मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। अब तक उन सभी पापों के लिए मन वचन काय से क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, हे विभु, यदि मुझ जन्मस्थ के द्वारा कषाय के वशीभूत होकर प्रमाद से, अज्ञान से उठने में, बैठने में, चलने में, बोलने में, खाने में, खांसने में, छींकने में, जमाए लेने में, श्वासोच्छ्वास से, अंगोपांग के हलन चलन से, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्ताय जीवों को मैंने कष्ट दिया हो या अन्य से दिलाया हो या देने वालों को अच्छा कहा हो तो वो मेरे सारे दुष्ट कर्म मिथ्या हो गए। मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में, त्याग में दोष लगे हों, जिनेंद्र प्रभु की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की आसाधना हुई हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो, मैंने पानी छानकर ना पिया हो, जाने अनजाने जीवों की हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण किसी जीव को पीड़ा हुई हो, किसी की गिरी हुई, किसी की भूली हुई वस्तुओं की चोरी की हो, दूसरों की माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी निगाह से निहारा हो, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को संग्रहित किया हो या करने की इच्छा की हो, तो हे भगवान, मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे परमात्मा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ, अपने पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेश्वरी भगवान के श्री चरणों में बार-बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें, कार्योत्सर्ग करें। उसके बाद ओमकार की ध्वनि के साथ में आप अपने दोनों हाथों को रगड़ करके अपनी आंखों पर लगा करके फिर अपनी आंखों को खोलेंगे। दोनों हाथों को जोर से रगड़ देना है, अपनी आंखों पर, अपने मुंह पर, पूरे शरीर पर लगा देना है और अपनी आंखों को खोलना है।